मुझे लगता है जब एक म्यूजिक बनता है ना तो वो टाइम पे थ्रू दिस म्यूजिशियंस को बहुत काम मिलता था। हर सॉन्ग्स के अंदर एक कई सॉन्ग्स में ना या कई आर्टिस्ट की एक उनका हुक स्टेप होता है जी। जैसे काली एक्टिवा का सॉर्ट ऑफ दैट की अगर कोई गाना तो वो तो ऐसे करता है काली एक्टिवा। हाँ। तो जब कोई आपको भी ऐसा हो कि स्टेज में परफॉर्म कर रहे हो तो आपके कोई ऐसा सॉन्ग हो जिसका कोई हुक स्टेप बना हो, लोगों ने उस हुक स्टेप को करके आपको इशारा किया हो कि ये उर्वशी ये वाला चाहिए जी। मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन दूर तो नहीं है। अभी हमारा नशे में चूर का नहीं, किसी ने नशे में चूर हो गया ऐसे नहीं किया जी कि चलाना ही जरा। यार मैं अगर बात करूँ जो जिस टाइम पर ये बूम हुआ था सॉन्ग, तो मैं जहां भी जाती थी ना तो सब लोग मुझे बुला के मेरे साथ स्टेप करते थे दिस। तो आई वाज लाइक वेरी हैप्पी कि यार मेरा ये जो हुक स्टेप है काफी फेमस हो गया है। यस, तो ऐसा तो है, मतलब काफी बड़ा हाथ होता है गाने के हिट होने में ना एक हुक स्टेप का। और अभी जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन था कि हमारे और सॉन्ग्स, तो हमारे एक्चुअली बहुत सारे सॉन्ग्स अभी लाइंड अप है और वी आर वर्किंग रियली हार्ड ऑन दैट। एंड जैसे ये सॉन्ग था सबसे हटकर, वो भी बिल्कुल अलग है, धूम मचाने वाले songs हैं। Actually, desperately excited for the upcoming songs also। उम्मीद करेंगे इस बार वो चार्ट बस्टर्स हो, सारे सॉन्ग्स चार्ट बस्टर हो। अभी हम आज के टाइम में अगर हम द काइंड ऑफ म्यूजिक एरा हैज चेंज। पहले होता था कि लॉन्ग सिटिंग्स होती थी, फिर स्क्रिप्ट राइटर्स, लिरिक राइटर्स, फिर उसके म्यूजिक सेशंस हो रहे हैं एंड ऑल दैट। आज के टाइम में जहाँ पर टेक्नोलॉजी का इतना यूज हुआ है, एआई हैज जो एआई की यूसेज है दैट हैज इंक्रीज्ड प्रेडोमिनेंटली। सो हाउ डू यू सी एज अ सिंगर, एज एन आर्टिस्ट, हाउ डू यू सी कि इज इट जस्टिफाइड? आपको लगता है कि यार ये जितना टेक्नोलॉजी और उसका यूज हो रहा है तो क्या ये सही है, या आपको लगता है कि द ओल्ड ट्रेडिशनल वे ऑफ सिंगिंग, आर्टिस्ट मिक्सिंग सॉन्ग एंड एवरीथिंग इज ओके? मुझे लगता है कि जब एक म्यूजिक बनता है ना, जैसे पहले आर डी बर्मन जी के सॉन्ग्स होते थे, एस डी बर्मन जी के सॉन्ग्स होते थे, तो वो टाइम पे थ्रू दिस म्यूजिशियंस को बहुत काम मिलता था। क्योंकि वो लोग स्टूडियो में ही रहते थे एंड हर गाने के ऊपर बहुत मेहनत होती थी, सिटिंग्स होती काफी दिनों की सिटिंग्स होनी है, बहुत रियाज हो रहा है, रिहर्सल्स हो रही है, राइट। और वो टाइम पे चलन था कि लाइव रिकॉर्डिंग्स होती थी, सिंगर भी वहीं एट द सेम टाइम म्यूजिशियंस भी वहीं है, तो वो एक अलग दौर था। फिर अभी जो टाइम आया, जो ऑलरेडी बॉलीवुड फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ पर मिक्सिंग होती है, मास्टरिंग होती है, अरेंजमेंट्स होते हैं, कंपोज होते हैं गाने। लेकिन अभी जो एआई वाला टाइम है, आई थिंक, मुझे पता नहीं है, वी हैव नॉट ट्राइड इट येट। एंड ऐसे तो शायद कोई बॉलीवुड से भी ये डिस्क्लेमर लेगा नहीं कि हाँ उन्होंने ऐसा करके बनाया है। सो मुझे पता नहीं है एआई से कौन से सॉन्ग डेवलप हुए हैं, बट अगर ऐसा है तो फिर वो जो रियल आर्टिस्ट हैं, रियल म्यूजिशियंस हैं, रियल कंपोजर्स हैं, उनकी खुद तो बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाला है। बिकॉज इन एनी केस उस पे इफेक्ट आया भी है। क्योंकि आप देखिए कि जिस चीज को पहले कंपोजिशंस में मान लीजिए अगर 8 सॉन्ग्स बन रहे हैं तो 1 महीना लग रहा है, तो अभी क्या है कि एआई और टेक्नोलॉजी के यूज से हो सकता है कि वो शायद 2 दिन के अंदर सारे रैप अप हो जाए। सो ऑब्वियसली जब टेक्नोलॉजी डोमिनेंट हो रही है, सो जो मैन पावर और ह्यूमन एफर्ट है दैट इज गोइंग टू डिटेरियोरेट। मतलब ऐसा लगता है, बिकॉज सिग्निफिकेंट उसकी यही है। Yes. तो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इट, बिकॉज हम तो, एंड इफ यू टॉक अबाउट अस, तो हमने अभी तक लिरिक्स भी हायर नहीं किए हैं, हमने कंपोज भी नहीं कराया है। मैं अपने गाने खुद लिखती हूँ, मैं अपने गाने खुद कंपोज करती हूँ, एंड नाउ माई ब्रदर इज देयर, वो भी गाने लिखता है, कंपोज करता है। एज हमारा जो नशे में चूर सॉन्ग है वो उसी का लिखा और कंपोज किया हुआ है। क्या बात है। और हमने फिर मिलके उसे दे आर ऑन द फुटस्टेप्स ऑफ द बिगेस्ट बिग सिस। यस, वेरी ट्रू। वेरी नाइस। तो अच्छा भी लगता है ना कि छोटे भाइयों के साथ मिलके, अब आपको ये नहीं जरूरत ना कि किसी को बात, आप म्यूजिक कंपोज कर रहे हो तो भाइयों के साथ लिरिक्स भी लिख लिए, कंपोज भी कर लिए। इट्स अ टीम वर्क, हाउस टीम वर्क। वेरी नाइस। और मजा भी आता है। हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि आप कंफर्ट भी है ना, एक आपका कंफर्ट भी है ना, यू फील जेल अलोंग क्वाइट वेल एक्चुअली। तो ये जैसे आपने बात की भाइयों के साथ, नॉर्मली तो ऐसा होता है कि जब छोटे भाई बहन, वैसे बचपन की बात है, जब भाई बहन बड़े हो रहे होते हैं तो बहुत बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं बहनों, खासतौर पे जब बहन बड़ी हो, क्योंकि उसको लगता है कि ये मेरी बात नहीं सुन रहे हो, भाइयों को लगता है कि मारती क्यों हमारे को ये। तो आप लोगों का भी ऐसा हो कि छोटे भाइयों को भी आपने खूब धोया हो कुछ? मेरे घर में मैंने जो कहा है हमेशा वो हुआ है, पत्थर की लकीर। तो हाँ, तो इनको छोटे भाइयों को धोया भी है खूब? नहीं वो नौबत नहीं आई। अच्छा, वो नौबत नहीं आई। बड़े शरीफ भाई है भाई हमारे। मैं अपने बेटे को देखता हूँ रोज पिट रहा होता है।
मेरी बेटी से रोज पिट रहा होता है। ये नौबत ही नहीं आई। हमारे घर में सिस्टम ये है कि अगर मैंने कुछ कहा है इट हैज टू बी डन, और अगर नहीं मान रहे हैं, अगर इफ दे आर सेइंग कि नहीं ये तो गलत है, ये तो आई विल जस्ट आस्क देम टू सिट विद मी एंड लेट मी नो कि क्यों नहीं, मुझे रीजंस दे दो। इफ इट इज जेन्युइन तो ठीक है, आई एम ओके विद इट, समझ आ गया तो ठीक है। नहीं आ रहा तो फिर करो यार, करना पड़ेगा तो ऐसा वाला, एंड देन दे ओबे। तो अगर वो बात मान रहे हो तो फिर कोई रीजन ही नहीं है पीटने, और पीटने तक तो कोई सवाल ही नहीं है। मैं अगर मैं हाँ बहुत ज्यादा, अगर मैं शाउट ही कर दूं ना कि ये क्या है, अरे अरे मालिक मालिक हो जाएगा लाइक दैट, दैट्स गुड। अच्छी, आई एम द बॉस लेडी। अच्छी बात है, होना चाहिए। और मुझे लगता है कि बाकी लोगों को भी इसको ना, इस चीज को फॉलो करना चाहिए कि यार जरूर नहीं होता भाई आज्ञाकारी, तो बहनें भी तो पैम्पर करती है ना, बहनें भी तो करती है ना। हाँ हाँ, इट्स गुड एक्चुअली। हमारा हम लोगों के बीच में ऐसा बॉन्ड है, लाइक वी आर द बेस्टीज। हम लोग हर, कभी लगता नहीं होगा ना कि दोस्तों की जरूरत ही नहीं है तो सही, छोटे भाई तो नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो नहीं है। आई हैव माय बेस्टीज बिसाइड्स मी। मैं तो बोलती हूँ यार तुम दोनों मेरे हाथ हो। क्या बात है, वंडरफुल। और टचवुड हम प्रे करेंगे इसी तरह से आप लोगों का ना प्यार बना। इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग एक्चुअली कि आपके घर में छोटे भाइयों के तौर आपके दो दोस्त भी हैं, यू नो, अच्छे भाई भी और कंपेनियन भी, कि जो आपके साथ सुख दुख बांटते हैं। बहुत अच्छी बात है। इसका मुझे लगता है सबसे बड़ा जो गुड पॉइंट है वो ये है कि वी आर इन द सेम ट्रेड। हम तीनों ही म्यूजिक से जुड़े हैं, तो समझते हैं ना आप काम के प्लस माइनस को भी, ऑड्स को भी समझते हैं। वेरी नाइस।